हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में यहां पर हम लोग बात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ये चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन देखो क्या दिया है। फॉर फाइंडिंग ए बी एंड बी सी, उन्होंने बोला है ए बी और बी सी को फाइंड करना है। ए बी की लेंथ कितनी है नहीं पता, बी सी की लेंथ कितनी है नहीं पता। ठीक है, ए बी और बी सी नहीं पता है, तो क्या पता है हमको? सिर्फ पता है ए सी, ए सी। ठीक है, हाँ। और यहाँ पे दिया इस तरह से, तो मतलब ये कौन सा ट्राइंगल हो गया? 90 डिग्री। तो हमको दो चीज पता है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है जो कि 90 डिग्री का है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और उसका हाइपोटेनियस, क्योंकि 90 के सामने जो साइड दी हुई रहती है वो क्या रहती है? हाइपोटेनियस। उसका हाइपोटेनियस दिया है √8, हाइपोटेनियस दिया है √8। अब 90 डिग्री में अगर दो साइड दिया रहता तो तीसरी साइड निकल जाती है पाइथागोरस थ्योरम से, लेकिन यहाँ पर एक ही साइड दी है, दो साइड निकालना है, ए बी और बी सी। ठीक है, हाँ, एक और चीज यहाँ पर दोनों पे इस तरह से दिया है। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि ए बी और बी सी क्या है? सेम है। ए बी और बी सी क्या है? सेम है। एक चीज समझ लो, किसी भी ट्राइंगल में दो साइड सेम होती है तो उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। इस ट्राइंगल में भी दो साइड सेम है तो इसको क्या कहेंगे? आइसोसेलेस। लेकिन ये ट्राइंगल राइट एंगल भी है, ये ट्राइंगल राइट एंगल भी है, तो इसको कहेंगे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। क्या कहेंगे? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। सिंपल सी बात बताता हूं, कोई ट्राइंगल आपको दिया है जिसमें 90 डिग्री दिया है तो वो राइट एंगल होगा। ठीक है, और उसकी अगर दो साइड सेम है, दो साइड सेम है, तो याद रखना ऐसे वाले ट्राइंगल में जो एंगल बचा हुआ रहता है वो दोनों 45 के रहते हैं। वो दोनों क्या रहते हैं? 45 डिग्री के रहते हैं। कब? जब दो साइड सेम होती है। ठीक है, या फिर उल्टा दिया रहेगा आपको, एक ट्राइंगल दिया रहेगा राइट एंगल ट्राइंगल, और दोनों जगह 45 डिग्री दिया रहेगा, तो इससे आपको समझ में आएगा कि ये वाली साइड और ये वाली साइड हाइपोटेनियस छोड़ के जो दो साइड है ना वो सेम होंगी। क्यों? क्योंकि ये एंगल 45 90 है। तो याद रखना, जहां पे दो साइड सेम होती है वहां एंगल कौन सा आता है? 45 90 डिग्री वाला। ठीक है, तो यहाँ पे 45 90 डिग्री थ्योरम ट्राइंगल मिल गया हमको, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब ए बी और बी सी, जितना ए बी रहेगा उतना ही बी सी रहेगा, तो ए बी या बी सी कोई भी एक निकाल लो। सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या है? 45 90 डिग्री में जब लेंथ आपको निकालनी है और हाइपोटेनियस दी है तो एक ही फॉर्मूला है। आपको क्या करना है? 1/√2 ले लेना है। क्या करना है? 1/√2 ले लेना है, क्योंकि आपने देखो टेबल पढ़ा होगा, साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री दोनों पे आता है 1/√2, इसलिए यहाँ पर दोनों पे 1/√2 ले रहा हूँ मैं, चाहे वो ए बी हो या बी सी हो, क्योंकि 45 डिग्री है। ठीक है, तो 1/√2 लेना है और उसको हाइपोटेनियस से मल्टीप्लाई करना है। किससे? हाइपोटेनियस। अब मुझे बताओ 1/√2 हाइपोटेनियस क्या है? यहाँ पे हाइपोटेनियस है ए सी, तो लिख दो ए सी। ठीक है, ए सी लिख दिया। फिर से 1/√2 मल्टीप्लाई ए सी। ए सी की वैल्यू कितनी है? ए सी की वैल्यू है √8। अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? √2 को √8 से कैसे डिवाइड करेंगे? ठीक है, √8 को √2 से, सॉरी। अब बताओ मुझे 8 का फैक्टर्स निकालो। 8 का फैक्टर, 8 किसके टेबल में आते हैं? टेबल वो लेना है जो प्राइम नंबर है। सबसे पहला 2 पे टेबल में आता है, 2 4 जा 8। 4 किसके टेबल में आता है? प्राइम नंबर के, 2 के, 2 2 जा 4। 2 किसके टेबल में आता है? उसके खुद के। तो ये फैक्टर्स हो गए उसके। तो 8 के फैक्टर क्या हुए? 2 2 2 222। 8 के क्या फैक्टर्स हो गए? 222। ठीक है, याद रखना। अब जैसे यहां पर मेरा आंसर क्या आया? ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 1/√2, और यहाँ पे √8 है, तो रूट के अंदर 8 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 लिख सकता हूँ ना? ऑब्वियसली लिख सकते हैं, क्योंकि ये उसके फैक्टर्स है, क्योंकि तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही होगा। या ये 8 लिखो या ये लिखो, एक ही बात है। अब रूट की एक चीज समझ लो, जो चीज रूट में 2 बार मल्टीप्लाई होती है वो बाहर आके सिंगल हो जाती है। जैसे यहाँ पे ये 2 है, 2 बार है, बाहर आके सिंगल हो जाएगा, सिंगल हो गया। अब बचा कौन सा? ये 2, तो ये तो सिंगल है तो उसको अंदर ही रखना पड़ेगा, अंदर ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 2√2। एक √2 और एक √2 कैंसिल, एक √2 और एक √2 कैंसिल। तो क्या बच रहा है आपके पास? आपके पास क्या बच रहा है? आपके पास बच रहा है सिर्फ 2, 2 1 जा 2। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 2 यूनिट। क्या आ रहा है? 2 यूनिट। कोई अगर आपको यूनिट नहीं दिया है तो सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया तो यूनिट लिख देना है। तो ए बी और बी सी की वैल्यू क्या आएंगी? 2 यूनिट आ रहा है। और सिंपल से एक चीज बताओ, अगर आपके पास कोई ट्राइंगल दिया है, ठीक है, हाँ, यहाँ पे अगर हाइपोटेनियस दिया है तो हाइपोटेनियस क्या है? √8 है। √8 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 2√2 आएगा, 2√2 आएगा। ए बी और बी सी कितना आएगा ये पूछा है। अगर ए बी और बी सी सेम है, अगर सेम है
तो ए बी को ये √2 हटा दो, क्या आ रहा है 2, तो यहाँ 2 ले लो, यहाँ 2 ले लो, ऐसा आता है। सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक से इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो गया है। ठीक है।